हेलो एवरीवन। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति का कहना है कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विस एग्जाम्स के माध्यम से आईएएस आईपीएस अधिकारियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनका चयन बिजनेस स्कूलों से किया जाना चाहिए। हमें वर्तमान समय की आर्थिक व्यवस्था और चीजों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर्स यानी कि प्रबंधकों की जरूरत है, न कि यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखने वाले प्रशासनिक दृष्टिकोण वाले अधिकारियों की। तो क्या ऐसा वाकई में है? यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या है? नारायण मूर्ति के द्वारा यहाँ पर इसको लेकर के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या यूपीएससी को खत्म किया जाएगा और आगे चल करके क्या हमें देश के विकास को लेकर के ज्यादा यहाँ पे प्रबंधनकर्ता की जरूरत है? आइए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो जो बयान यहाँ पे दिया गया है नारायण मूर्ति के द्वारा, उसको एनालिसिस करें। उनका कहना क्या है इस संदर्भ में, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण और वर्सेस प्रबंधनकर्ता को लेकर, एक मैनेजर्स को लेकर के, मैनेजर वर्सेस ऑफिसर्स। देखा जाए तो यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से नहीं बल्कि बिजनेस स्कूलों से आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का चयन किया जाए, इस तरीके कुछ नारायण मूर्ति के द्वारा पीएम से अपील की गई है। सिविल सर्वेंट की हायरिंग को लेकर के उनके द्वारा सवाल भी उठाए गए। उनका कहना है कि देखा जाए तो सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन जो है यूपीएससी एग्जाम की बजाय बिजनेस स्कूलों से किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान समय की व्यवस्था है वो 1858 की ब्रिटिशों के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुरूप है और हमें देश को देखते हुए, उसकी जरूरतों को देखते हुए, उसके विकास और आकांक्षात्मक लक्ष्यों को देखते हुए जिस तरह की मानसिकता यहाँ पर होनी चाहिए, उसमें यहाँ पर मैनेजर्स ज्यादा बेहतर हो सकते हैं बजाय ऑफिसर्स को लेकर के। इसको लेकर अगर हम देखें तो प्रबंधन वर्सेस प्रशासनिक दृष्टिकोण को लेकर के उनका क्या कहना है। इन्फोसिस के सह संस्थापक यहाँ पे नारायण मूर्ति कहते हैं कि लोगों की मानसिकता को बदलने की अपील, यानी एक तरीके से लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो सिर्फ यहाँ पे प्रशासन उन्मुख होने के बजाय एक प्रबंधक उन्मुख होने की ओर देखेगा। साथ ही उनका यह भी कहता है कि जो प्रबंधन का रुख होता है वो मूल रूप से देखा जाए तो दूरदर्शिता, उच्च आकांक्षा, असंभव को हासिल करना, लागत नियंत्रण, लोगों का भरोसा बढ़ाना और चीजों को तेजी से पूरा करने की ओर देखता है, जो वर्तमान समय के देश के लक्ष्यों की ओर यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से अपना योगदान कर सकते हैं। जबकि हम एक प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टिकोण मूलतः सिर्फ यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है, न कि आगे बढ़ाने की ओर देखता है, जो कि एक समस्याप्रद है और हमें यहाँ पर इसमें बदलने की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि जो वर्तमान समय की यूपीएससी की प्रक्रिया है उससे अलग यहाँ पर एक तरीके से जो मैनेजर्स की नियुक्ति की जाए या आईएएस आईपीएस अधिकारियों का जो बिजनेस स्कूलों से चयन किया जाए, वो कहते हैं कि देखिए वर्तमान समय की जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है कि आईएएस जो प्रतिभा के लिए मौजूदा जो सिस्टम के बजाय हमें मैनेजमेंट स्कूलों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा प्रणाली है उम्मीदवार यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन करता है, इस परीक्षा को पास करते हैं, उनमें चयन होता है, चयन के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए मसूरी यहाँ पर भेजा जाता है लवासना में, और वहां पर उन्हें कुछ जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रेन कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाती है। हमें यहाँ पर इस तरह के लोगों की यानी कि एक सामान्य प्रशासक बनाने की व्यवस्था से हमें एक अलग यहाँ पर विशेषज्ञों की जरूरत होगी और जो यहाँ पर अपने कार्यों को लेकर के, देश के विकास को लेकर के ज्यादा बेहतर तरीके से भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय के यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम देखें तो वहां पर वो हर एक तरीके के उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा में बैठने को लेकर के यहाँ पर मौका देते हैं। सभी को एक समान अवसर मिलता है, चाहे वो बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हों, चाहे यहाँ पे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, बीटेक वाले हों, बीए हों, एक तरीके सभी के लिए अवसर है। वो अगर आपको देश की सेवा करनी ही है तो आप इस परीक्षा में शामिल होइए, इसे पास करिए और अपने देश के यहाँ पर विकास में यहाँ पर योगदान दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैनेजर्स की नियुक्ति को लेकर के जो यहाँ पर चयन प्रक्रिया को लेकर के बातें की जा रही हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर सटीक नहीं है। यूपीएससी के हम सिलेक्शन प्रोसेस को भी यहाँ पर देखें तो वर्तमान समय यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा जो चयन यहाँ पर होता है वो 3 अलग अलग चरणों की परीक्षा के माध्यम से होता है। पहला जो चरण होता है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसको पास करते हैं जीएस के आधार पर मेरिट बनती है, आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। मेंस देखा जाए तो 5 दिन में परीक्षा का आयोजन किया जाता है, 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होते हैं, 1 एसे का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जहां पर अपने विचार रखने होते हैं, दृष्टिकोण बताने पड़ते हैं, देश के विकास को लेकर के, चुनौतियों को लेकर के आप किस तरीके से उसको देखते हैं, उसको लेकर के क्या उपाय हैं, जो आपको दिखाता है कि देश के विकास को लेकर के आपकी सोच यहाँ पर कैसी है, आप क्या यहाँ पर बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक अच्छा सुझावों को लेकर, उपयोगिता को लेकर के, दिमागों को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, अच्छे नंबर उन्हें दिए जाते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं फाइनल यहाँ पे प्रोसेस में, जहां इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू में पर्सनालिटी का यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर यह जाना जाता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और उसके साथ साथ वो देश के विकास को लेकर के किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है, अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को लेकर के कैसा देखता है, जिसके माध्यम से एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को यहाँ पर एक संतुलन कारित हो और यहाँ पर अपने पदों का यहाँ पर बेहतर तरीके से देश के विकास में उपयोग करें, ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर चयन किया जाता है। मेरिट बनती है जो मेंस और यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर बनाई जाती है और उसके बाद फिर उन्हें यहाँ पर पूरी परीक्षा को 10 महीने करीब 1 साल में आपको कंप्लीट करा लिया जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग जो होती है लवासना में होती है। लवासना में हम देखें तो यहाँ पर सभी प्रकार के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, जो आपका ये चौथा स्टेज होता है। 3 स्टेज की परीक्षा के बाद चौथे स्टेज में आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। सभी प्रकार के अधिकारियों के 4 महीने की एक इनिशियल ट्रेनिंग होती है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, आईएफएस अधिकारी हो, आईआरएस अधिकारी, सबके साथ में ट्रेनिंग 4 महीने आपके स्टार्टिंग में होगी लवासना में। उसके बाद सभी को अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। जैसे आईएएस अधिकारियों की जो पूरी ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है, करीब 2 साल की होती है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। वहीं आईपीएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। आईएफएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस न्यू दिल्ली में होती है और आईआरएस की ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन नागपुर महाराष्ट्र में होती है। देखा जाए तो यूपीएससी के द्वारा किस किस तरीके के एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, ये सिर्फ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ही चयन नहीं करती है, बल्कि कई अन्य परीक्षाओं का भी आयोजन करती है। तो यहाँ पे आईएएस और आईपीएस के पदों के साथ साथ आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएएएस यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विसेज, आईसीएएस इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विसेज, आईसीएलएस इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, आईडीएएस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज और आईडीईएस इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज भी शामिल हैं। यानी किसी भी तरीके के अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल होने के लिए, देश की सेवा के लिए यहाँ पर प्रबंधनकर्ता ही जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई तरीके के दृष्टिकोणों की जरूरत है। आप सभी को यहाँ पर मौके मिलते हैं और चयन प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। फिलहाल आज के प्रोसेस में इतना ही। नेक्स्ट ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।